अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सम निकालना है इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का और जीपी दिया हुआ है हमारे पास, मतलब इस जीपी में n टर्म्स का हम लोगों को सम निकालना है। ठीक है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो √7 है। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हम लोग कर सकते हैं, √21 अपॉन √7। हम लोग चाहें तो √21 को लिख सकते हैं 3 × 7 रूट के अंदर और फिर √7। ये अलग अलग हो जाएगा √3 और √7, और ये नीचे में √7, तो √7 से √7 एक बार में कट गया तो हो गया √3। हम लोग चाहें तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकल गया √3। √3 की वैल्यू होती है 1 से बड़ी 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, क्योंकि n टर्म का निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म हमारा √7 है, r की जगह √3 है और उसकी पावर n है, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूँगा, कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, -1 अपॉन √3 -1। ठीक है, अब यह आंसर तो सही है, लेकिन किताब में क्या किया है? रेशनलाइज कर दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है √3 + 1 से। ठीक है, तो ऊपर में आ गया √7 और √3 + 1 जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई में ही सब, ये √7 और ये वाला सब मल्टीप्लाई में है, तो √3 + 1 को आगे लिख दिया है किताब में। ठीक है, और इसको क्या किया है? 3 का पावर 1/2, रूट का मतलब 3 का पावर 1/2, उसका पावर n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b, a² - b²। मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि किताब का सेम टू सेम आंसर आ जाए, इसीलिए बस, और कोई कारण नहीं है। हम लोग चाहते तो यहीं पर छोड़ सकते थे, मतलब रेशनलाइज करने के बाद √3 की पावर n लिख कर ही छोड़ सकते थे, √3 की पावर n - 1। ये जो n/2 मैं करने वाला हूँ वो जरूरत नहीं था करने का। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 -1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1, तो ये हो गया √7 √3 + 1 और कर्ली ब्रैकेट में 3 की पावर n/2 -1 अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग चाहते तो ये जो करने का जरूरत नहीं था, ये पार्ट जो हम लोग किए हैं ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन किताब का आंसर सेम टू सेम आ जाए इसलिए मैंने ऐसा किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।